चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो विश्वास और पाखंड के बीच की उस महीन सी लकीर को दिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे इज्जतदार इंसान की जिसका एक राज उसे सीधे पछतावा के रास्ते पर ले आता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी की असली पहचान होती क्या है, वो दुनिया को दिखाते हैं या फिर वो बंद दरवाजों के पीछे करते हैं। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या जो जैसा दिखता है असल में वैसा ही होता है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक औरत के इन शब्दों से। महसूस किया जा सकता है कि इस एक लाइन में कितनी बेबसी है, कितनी हताशा है, और यहीं से ये कहानी एक इंसानी संकट से जुड़ जाती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक औरत को पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसका पति वो निहायत ही आलसी है, काम करने को तैयार नहीं। अब बेचारी करे तो क्या करे? मजबूर होकर उसे कर्ज मांगने के लिए घर से निकलना पड़ता है। अब देखिए वो करती क्या है। वो एक बहुत ही रिस्की कदम उठाती है। वो मदद के लिए एक ऐसे इंसान के पास जाती है जिसकी समाज में बहुत इज्जत है, सब उसे बहुत मानते हैं। लेकिन वो जो मदद मांग रही है यानी सूद पर पैसा, वो धर्म के हिसाब से बिल्कुल गलत है। बस यहीं से कहानी में असल तनाव पैदा होता है। और यहीं से हम कहानी के सबसे अहम किरदार, उस पवित्र माने जाने वाले इंसान के राज की दुनिया में दाखिल होते हैं। मतलब एक चेहरा दुनिया के लिए और एक बिल्कुल अलग चेहरा अकेले में। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि दुनिया की नज़रों में ये शख्स था कौन। मतलब ऐसा क्या था कि सब उस पर इतना भरोसा करते थे? सोचिए ज़रा, मस्जिद के प्रेसिडेंट, दिन में 5 बार नमाज पढ़ाने वाले, समाज में इतनी इज्जत, और तो और सबसे कहते फिरते थे कि मैं तो सूद के लेन देन से कोसों दूर हूँ। जाहिर है हर कोई उन पर आंखें बंद करके भरोसा करेगा ही, और यही भरोसा उनके पाखंड की नींव था। पर पर्दे के पीछे की हकीकत वो कुछ और ही थी। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये कहानी क्या थी। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। सामने तो कहते थे मैं तो खुदा का बंदा हूँ, सूद का काम नहीं करता, और असल में 10% का भारी भरकम मासिक ब्याज, और शर्त क्या कि बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए, इज्जत पे आंच ना आए। जैसे ही उस औरत ने बताया कि उसे सब पता है, सारा दिखावा, सारी नमाजें, सब एक तरफ हो गई। पाखंड अपने चरम पर था। अब कहानी में 6 महीने का लीप आता है, और इन 6 महीनों में क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, बल्कि हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पैसा वापस नहीं आया तो अब वो बुजुर्ग उस औरत से मिलता है, लेकिन इस बार वो नरम दिल, इज्जतदार इंसान कहीं नहीं था। अब सामने था एक सूदखोर जो खुलेआम धमकी दे रहा था, मुसीबत में डालने की बात कर रहा था। असली चेहरा अब सामने आ रहा था। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। वो बुजुर्ग कर्ज माफ करने के बदले एक ऐसी शर्त रखता है, एक घिनौनी शर्त। वो कहता है कि औरत को उसके साथ एक पति पत्नी की तरह कुछ वक्त बिताना होगा। और मजबूरी, बेबसी देखिए, वो औरत इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है। बस कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है, और इस पाप का पर्दाफाश कौन करने वाला है? कोई और नहीं बल्कि उस बुजुर्ग का अपना बेटा। तो होता ये है कि बेटा ये सारी बातें सुन लेता है, और यहाँ पर उसकी पत्नी यानी उस बुजुर्ग की बहू एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है। वो अपने पति से कहती है ये पाखंड है, ये खुदा के खिलाफ गुनाह है, आपको इसे रोकना होगा। वो उसे सच के साथ खड़े होने की हिम्मत देती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सूद आखिर है क्या? सूद का मतलब है कर्ज पर ब्याज लेना, और इस्लाम में इसे एक बहुत बड़ा गुनाह मतलब हराम माना गया है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि वो बुजुर्ग जो कर रहा था वो कितना संगीन जुर्म था। और यहीं बेटा अपने पिता से वो बात कहता है जो कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। वो सीधे कुरान का हवाला देता है और अपने बाप को आईना दिखाता है। वो बताता है कि जिस गुनाह को वो इतने आराम से कर रहा है वो असल में है कितना बड़ा। 70 बार, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस गुनाह की गंभीरता को दिखाता है। बेटे का कहना था कि सुअर का मांस खाने को सिर्फ एक बार हराम कहा गया, लेकिन सूद को 70 बार। सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह होगा। और बस बेटे के ये शब्द एक हथौड़े की तरह उस बुजुर्ग के पाखंड पर लगते हैं। सब कुछ टूट जाता है, और यहीं से शुरू होता है पश्चाताप का सफर। एक संकट का पल,
बदलाव का मौका बन जाता है। बेटे की बातें सुनकर वो पूरी तरह से बिखर जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका गुनाह कितना गहरा है। उसे समझ आता है कि ये दौलत, ये इज्जत सब यहीं रह जाएगी, और वो शर्म से इतना भर जाता है कि कहता है, काश मैं ज़मीन में समा जाऊं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पछतावा नहीं था, ये एक बदलाव की शुरुआत थी। उसने फौरन एक्शन लिया। पहला काम, जितने भी लोगों को कर्ज दिया था सबका कर्ज माफ कर दिया। दूसरा, अपने सारे गुनाहों से तौबा की। और तीसरा, वादा किया कि अब से बाकी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची इबादत में गुजारेगा। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी के ईमान का, किसी के विश्वास का असली पैमाना क्या है। वो जो दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है, या वो जो बंद दरवाज़ों के पीछे होता है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।